करीब 10-15 साल पहले जब लोग जॉब या इंटर्नशिप्स ढूंढते थे, तब या तो एक ज़रिया होता था कि वो लोगों के ऑफिस में जाएं, उनको अपना सीवी ड्रॉप करें और उसके बाद उनको कॉल करें और पूछें क्या उनके लिए कोई जॉब है। या फिर कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स थी जैसे naukri.com है, वहाँ से जॉब या इंटर्नशिप्स के बारे में पता लगता था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, थोड़े चेंज हुए हैं, काफ़ी सारे चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले कुछ सालों में। देर इज़ वन प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, विच इज़ कॉल्ड लिंक्डइन। लिंक्डइन जो प्रोफाइल जो प्लेटफॉर्म है, वो बेसिकली नेटवर्किंग ऑफ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यानी कि जैसे आपका फेसबुक है जो नेटवर्किंग करता है आपके फ्रेंड्स के बीच में या आपके जानने पहचाने वाले लोगों के बीच में। सिमिलरली लिंक्डइन है जो आपको नेटवर्क करता है, मिलाता है अदर प्रोफेशनल से, ऐसे लोगों से जिनके बीच में आप कुछ कॉमन हो। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाया जाए जिसके बारे में कुछ मैं बताऊं कि आप लिंक्डइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू गेट ए जॉब और इंटर्नशिप। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंटर्नशिप कैसे मिले, और अगर स्टूडेंट हैं और जॉब ढूंढना चाहते हैं तो वो क्या 14 तरीके हैं, व्हाट आर दोज 14 थिंग्स विच यू कैन डू इट ऑन लिंक्डइन, जिससे आपको जॉब मिलने में, इंटर्नशिप मिलने में आसानी हो जाए। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आप में मन में कुछ भी और क्वेश्चन हो लिंक्डइन रिलेटेड, योर जॉब रिलेटेड, आपके कॉलेज रिलेटेड, ब्रांच रिलेटेड, इवन फर्दर जो करियर है उसमें क्या करें, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आई नॉर्मली क्विकली आंसर दोज क्वेरीज। वैसी क्वेरीज को मैं जल्दी जल्दी आंसर करता हूँ। सब्सक्रिप्शन से ये भी फ़ायदा है कि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ आएंगे विच इज़ मोस्टली रिलेटेड टू करियर, एजुकेशन, कॉलेज, ब्रांचेस, ग्रोथ, उसके बारे में है, तो उनका आपको मिलता रहेगा अपडेट। इसलिए आप सब्सक्रिप्शन, जो वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है उसको दबा दीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन है वो दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको 14 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको आप लिंक्डइन पे यूज़ कर सकते हैं और एक बेहतरीन जॉब या इंटर्नशिप पा सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है कि आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करते रहना चाहिए। पहला काम तो आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिंपली कुछ अपना प्रोफाइल बना के छोड़ मत देना, उसको आप अपडेट करो। जो भी, जितनी भी क्वालिफिकेशन है आपकी, जो जो चीज़ें आपको आती हैं इस वक्त, उसको उसके ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर अपडेट ज़रूर कर दो। उससे क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर जो होगा, या किसी को आपका प्रोफाइल पसंद है, वो आपको कनेक्ट करता है, आपसे कांटेक्ट करता है बेस्ड ऑन योर रीसेंट अपडेट्स। पहला तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि आप अगर रेगुलरली अपडेट कर रहे हो अपने प्रोफाइल को, आपको फिर एट अ टाइम, गिवन टाइम पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप आस्ता आस्ता, थोड़ा थोड़ा करके आप अपडेट करते रहोगे। जो ही मन में कुछ ख्याल आया, अरे यार ये चीज़ भी ऐड करनी थी, आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट। दूसरा जो है वो है, आप अपने स्किल और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको बड़ा क्रिस्प रखिए। ऐसा नहीं कि आपने, अगर आपका मान लीजिए आपका स्किल जावा है तो जावा के ऊपर आपने 10 पेजेस लिख दिया, ऐसा नहीं है। जो भी जावा में या पाइथन में या सेल्स मार्केटिंग में जो भी आपको चीज़ आती हैं, उसके ऊपर सटीक, बिल्कुल फाइन वर्डिंग में कुछ ना कुछ लिख दीजिए, सो दैट द अदर पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, और वो आपके जो भाषा है वो समझ पाए, कोरिलेट कर पाए, और आपको क्विकली एक कनेक्ट आ जाए उससे। इसलिए वो ज़्यादा क्रिस्प रखने की आपको ज़रूरत है, लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जो जो आप कोई स्किल अचीव करते जाओ, जो जो कोई भी क्वालिफिकेशन स्किल आप अचीव करते जाओ, उसको अपडेट ज़रूर कर देना। जो तीसरा है वो है हाईलाइट योर रीसेंट एक्सपीरियंस। क्या होता है कि हम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल बना देते हैं और फिर सालों साल भूल जाते हैं उस चीज़ को, और उससे नुकसान क्या होता है, मान लीजिए आपने कुछ रिसेंटली कोई नई एक्सपीरियंस की है, आपने कोई नया प्रोजेक्ट किया कॉलेज में, या आप जॉब कर रहे हो तो कोई नई जॉब ज्वाइन कर ली है और आपने अपडेट नहीं किया, या आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रमोशन हो गई, आप शायद एग्जीक्यूटिव थे, आप मैनेजर बन गए हैं, तो अगर आप उसको अपडेट नहीं करोगे तो कोई भी आपको प्रोफाइल देख के ये समझेगा, अरे ये तो अभी एग्जीक्यूटिव ही है, मैनेजर नहीं बना, या इसको जावा नहीं आता, जबकि आपको जावा आता है बट आपने अपडेट नहीं किया। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाती है। इसलिए
जो भी आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा थोड़ा करके उसको अपडेट करते रहो। तीसरा है अपडेट योर हेडलाइन। जो आपकी हेडलाइन होती है उसको ज़रूर आप अपडेट करना। जैसे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसको ज़रूर अपडेट करना। उसका मतलब क्या है कि जो भी एचआर फर्टर्निटी है या भी कोई हायरिंग मैनेजर है, जब भी वो लिंक्डइन पे कुछ प्रोफाइल्स या कैंडिडेट्स को ढूंढता है तो वो आपका पूरा सीवी पढ़ने नहीं बैठता है। वो सिर्फ ऊपर का जो आपकी हेडलाइन होती है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसको पढ़ता है। फोटो देखता है और डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। वो 5 6 7 8 वर्ड्स का ही होता है और वो 5 6 7 8 वर्ड्स में ही आपको अपना आपको बयां करना पड़ता है, आपकी अपनी प्रोफाइल को बतानी पड़ती है। आपको कोई भी सेंटेंस इतना लंबा मत लिखने का कि आदमी पढ़ ही ना पाए और जो कीवर्ड्स है उसमें मिस हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप एचआर के हो तो एचआर रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखो उसमें। एचआर, आई एम हैंडलिंग एचआर, रिक्रूटमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, टीम हैंडलिंग, कुछ ऐसा कुछ लिखो सो दैट द अदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि आप हो कौन। अगर आप बहुत लंबा लिखोगे और उसमें यही नहीं होगा कि आप हो कौन, तो पहली बात तो लंबा पड़ेगा नहीं। दूसरा ये है वो आपको रिलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए आप हेडलाइन को अपडेट करो और क्रिस्प रखो उसको। जो फिफ्थ है वो ये है कि लेट पीपल नो दैट यू आर अवेलेबल। यार आप लिंक्डइन पे तो हो, बट क्या आप अवेलेबल हो? तो इसलिए आप अपने प्रोफाइल को ऐसे लिखो जहाँ पे आप लोगों को दिखा सको कि आप अवेलेबल हो, आप काम करना चाहते हो, और या आप कुछ जॉब ढूंढ रहे हो या इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो। उसके 2 3 तरीके होते हैं। मान लीजिए आप कंटिन्यूसली अपने प्रोफाइल को अपडेट करते हो तो दैट्स अ सिग्नल कि आप लिंक्डइन को बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। और लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर करते हो। सो अगर आप लिंक्डइन में ध्यान लगा के काम करते हो, इसका मतलब यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं या बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिंक्डइन पे अपने आप को बड़ा सटल वे में लिख लेते हैं कि यू आर अवेलेबल फॉर अ चेंज, यू आर अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। दैट इज़ ऑल्सो a सिग्नल टू द पोटेंशियल एम्प्लॉयर कि हाँ यार, ये कैंडिडेट या ये स्टूडेंट, इससे मैं बात कर सकता हूँ, इसको मैं ऑफर कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और अपने प्रोफाइल को हिडन मत रखना अगर आप अवेलेबल हो तो। अगर आप हिडन रखोगे तो आपका प्रोफाइल सिर्फ उनको दिखेगा जो आपके कॉन्टैक्ट में, बाकी पब्लिक को नहीं दिखेगा। 6 जो है वो है आप अपना नेटवर्क बनाओ। अब क्या होता है, आपने लिंक्डइन का प्रोफाइल तो बना लिया, बट आपको लोग कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, आपके जो लोग जानते ही नहीं हैं आप लिंक्डइन पे हो। तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि आप जितने भी लोगों को जानते हो उनको रिक्वेस्ट भेजो, सो दैट दे कैन यू कैन बी कनेक्टेड विद देम। और थ्रू देयर रिक्वेस्ट यू कैन ऑल्सो ऐड देयर और सम मोर एक्वेटेंसेस जिनको आप कनेक्ट करते हो। थोड़ा थोड़ा करके आप हर दिन, हर रोज़, हर हफ्ते थोड़े थोड़े 2 2 3 3 4 4 कॉन्टैक्ट्स को आप अपने फर्स्ट डिग्री कॉन्टैक्ट्स में ऐड करते रहो। उससे फ़ायदा ये है कि मान लो कल को कुछ उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो वो क्विकली देखते हैं कि यार मेरे आसपास कनेक्टेड कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं, सपोज आप सेल्स मार्केटिंग के हो तो आपका जो फर्स्ट डिग्री जो आपका जो कनेक्शन है वो कहीं पे एचआर मैनेजर है, तो उसको सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रोफाइल चाहिए। तो वो क्विकली आपके जो उसके जो फर्स्ट जो कांटेक्ट होगा उनको एक्सप्लोर करेगा कि इस पर कोई सेल्स एंड मार्केटिंग का है, और अपेरेंटली आप अगर सेल्स मार्केटिंग के हैं तो आपको क्विकली वो कांटेक्ट करेगा। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने कांटेक्ट। जितने ज़्यादा आपके कांटेक्ट है उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपको इंटर्नशिप मिल पाए ढंग की, या आपको जॉब मिल पाए ढंग का। 7th जो होता है वो होता है रिसर्च द कंपनीज यू आर इंटरेस्टेड इन। जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में रिसर्च आप लिंक्डइन पे कर सकते हो। वहाँ पे आप उस कंपनी का नाम डालिए, उस कंपनी का प्रोफाइल होगा, उसके ऊपर रिसर्च कौन कौन से लोग हैं उस कंपनी के, एचआर कौन है, वीपी कौन है, जनरल मैनेजर कौन है, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो लिंक्डइन। क्योंकि अगर कोई अच्छी कंपनी है उसका प्रोफाइल लिंक्डइन पे है तो डेफिनेटली बहुत सारे जो एम्प्लॉय होंगे जो रिलेटेड टू योर वर्क होंगे वो उस लिंक्डइन पे होंगे। सो यू कैन बी मेंटली प्रिपेयर। इवन अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो यू कैन बी मेंटली प्रिपेयर कि हाँ यार, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, इस लेवल के लोग हैं, इनकी ये क्वालिफिकेशन है, एचआर में जो ये है, एचआर की टीम इतनी है, तो वो थोड़ा सा आपको एक कंफर्ट लेवल आ जाता है। जो 8th है वो है एडवांस सर्च यूज़ करो आप। लिंक्डइन में एडवांस सर्चेस भी होती हैं
जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं लिंक्डइन के तो एडवांस सर्चेज होती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिक सर्च होगी जो आप यूज़ करते ही हो। अगर आप प्रीमियम कस्टमर है या आपको कोई सब्सक्रिप्शन मिला पड़ा हुआ तो आप एडवांस सर्च करके भी यूज़ कर सकते हो उसको टू सर्च फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या लोगों से कनेक्ट होने की अपॉर्चुनिटीज़। नाइन्थ जो है वो है आप जितने भी आपके फर्स्ट कनेक्ट्स हैं, फर्स्ट डिग्री कनेक्ट्स हैं, उनको आप किसी ऐसे इंसान या ऐसे कंपनी या ऐसे हायरिंग मैनेजर का इंट्रोडक्शन मांग सकते हो जो उनके साथ कनेक्टेड हो। अगर आप ए के साथ कनेक्टेड हो और आपको बी के साथ कनेक्ट होना है तो आप ए को बोल सकते हो वो बी को कनेक्ट करे, क्योंकि ए और बी आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। आपका कोई फ्रेंड है वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस कंपनी का एचआर मैनेजर है, उसके आप इंट्रोडक्शन चाहते हो तो यू कैन आस्क योर फ्रेंड थ्रू लिंक्डइन टू इफ यू कैन रिकमेंड यू टू दैट एचआर मैनेजर थ्रू लिंक्डइन। वो भी उसमें एक फीचर है, वो आप कर सकते हो। 10th जो है वो है आप लिंक्डइन में आप अपने एलुमनाई, कॉलेज के बच्चे या आपकी कंपनी या जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ के आसपास के लोगों को ढूंढ सकते हो। क्योंकि क्या होता है अगर एलुमनाई या आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे मिल जाए और वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो यू कैन स्ट्रेट अवे गेट कनेक्टेड विद देम एंड लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, या उनके पास कोई सीनियर है आपके 3-4 साल पहले पास आउट हुए हैं वहाँ से, ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम कॉलेज, यू आर प्लानिंग टू ग्रेजुएट, तो आप उनको बोल सकते हो कि आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप इन योर ऑफिस या इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो दोज काइंड ऑफ रिलेशन रियली वर्क्स। वो बहुत अच्छे से काम करती हैं वो रिलेशन और काफ़ी क्विकली उसमें रिस्पॉन्स भी मिलता है, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर पाओगे। जो 11th है वो ये है कि आप एक डम्प ऑडियंस बन के लिंक्डइन में मत रहो। ये नहीं कि उसको फॉलो किया, इसको फॉलो किया, इससे इसको लाइक किया, इसको लाइक नहीं किया। आप अपना भी कंट्रीब्यूशन रखो लिंक्डइन में। कुछ ऐसी चीज़ों को पोस्ट करो जो आपको अच्छी लगती हैं, कुछ ऐसे कमेंट डालो जिससे आप लोगों को या किसी ऐसे इंसान को इम्प्रेस कर पाओ जो आपको उल्टा कुछ ना कुछ बोले कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप क्या कर रहे हो। तो डोंट बी वेरी डम्प कि हर एक चीज़ को लाइक करना शुरू कर दिया, बात ख़त्म हो गई, और फॉलो करना शुरू कर दिया किसी भी कंपनी को। आप भी लिंक्डइन में कंट्रीब्यूट करो। बहुत बार क्या होता है कि जो प्लेन वनीला प्रोफाइल्स होते हैं उनको उतना प्रेफर नहीं किया जाता है उन प्रोफाइल के अगेंस्ट जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिंक्डइन में लिखी होती है। मे बी एन आर्टिकल, मे बी ए स्टोरी, मे बी है अगर आप कोई कोई नई चीज़ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके बारे में लिखते हो, उसके बारे में ओपिनियन मांगते हो, तो वो काफ़ी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी लिंक्डइन पे और लोगों को भी लगेगा हाँ यार ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट वॉट एवर ही इज़ डूइंग। 12th जो है वो है गेट इन्वॉल्व विद द प्रोफेशनल ग्रुप्स। काफ़ी प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं लिंक्डइन में जिनके में आप इन्वॉल्व हो सकते हो और उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप यू आर मैकेनिकल इंजीनियर हो आप और एक मैकेनिकल इंजीनियर्स का ग्रुप बना हुआ पड़ा हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप, वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और उस ग्रुप में जितने भी लोग होंगे वो शायद किसी न किसी कंपनी में अच्छी अच्छी जगह पे ही होंगे, तो यू कैन डायरेक्टली गिव रेफरेंस ऑफ योर ग्रुप एंड मे बी गेट इन टच विद देम फॉर अ जॉब, फॉर अ इंटर्नशिप, यू कैन डू दैट। या किसी आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आते हो या किसी कंपनी के, इवन द कंपनीज हैव देयर ओन ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ग्रुप होगा, गूगल का भी एक ग्रुप, एम्प्लॉयज़ का ग्रुप होगा। मे बी यू कैन एंटर दैट ग्रुप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड आस्क फॉर रेफरेंसेस, आस्क फॉर सम फेवर्स, क्योंकि ग्रुप में एंट्री मिल जाती नॉर्मली अनलेस अनटिल बड़ा रेस्ट्रिक्टेड सा, बड़ा कॉन्फिडेंशियल सा ग्रुप है। 13th जो है विच इज़ रिसर्च अबाउट योर बॉस या कंपनी, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस कंपनी के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा कि आपका जो बॉस है जिसके पास आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कैसा है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, किस कॉलेज से, हो सकता है शायद वो आपके कॉलेज का भी हो या हो सकता है कुछ ऐसी ऐसी इस सिटी का हो जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं। एक कनेक्ट तो बनता ही है, तो उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर पाओगे लिंक्डइन से, उससे थोड़ी हेल्प मिलती है। या उस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर पाओगे, या आसपास उस कंपनी के लोग कौन कौन से उसके बारे में एक थोड़ा रिसर्च कर पाओगे, सो दैट आपका जब इंटरव्यू है या आप कुछ रेफरेंस के लिए बात कर पा रहे हैं
यू आर वेल अवेयर कि मेरे को बात क्या किससे कर रहा हूँ और उसका क्या बैकग्राउंड है। 14th जो ट्रिक है वो ये है कि अगर आप किसी को भी कुछ इनवाइट भेज रहे हैं या मैसेज भेज रहे हैं या कुछ एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, अपनी लिंक्डइन पे कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो वो रिकमेंडेशन है कि वो आप ऑफिस आवर्स या इवनिंग में रखें, क्योंकि जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जितनी भी लिंक्डइन पे एक्टिविटी है, इवन द सोशल मीडिया यूट्यूब पे भी एक्टिविटी है, वो इवनिंग में है, यानी कि 6:30-7 बजे के बाद वो एक्टिविटी है। तो अगर आप कुछ दिन में कुछ लिखते हो या कुछ अपडेट करते हो या किसी को कनेक्ट करने की कोशिश करते तो हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम ही इज़ नॉट रीडिंग इट और वो मिस आउट हो जाए। इसलिए कोई भी एक्टिविटी आपको करनी है वो शाम के टाइम या रात के टाइम करनी है, नॉट टू मच इनटू द नाइट, बट हाँ 6-7-8 बजे के टाइम वो एक्टिविटी की, आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजी, तो वो आप कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली दैट इज़ अ टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी लोग लिंक्डइन पे होते हैं वो एक्टिव होते हैं उस वक्त, तो आपको क्विकली रिस्पॉन्स भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको एक फेवरेबल रिस्पॉन्स मिल जाए। तो ये तो थे 14 पॉइंट्स जो मुझे लगा विच विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब एंड इंटर्नशिप। एंड लिंक्डइन इज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म, इवन इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, इवन इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, फिर भी आपको लिंक्डइन पे ज़रूर रहना है। उससे फ़ायदा ये है कि आप अपना प्रोफाइल को स्लोली स्टडीली बिल्डअप करोगे। सीवी अब ज़्यादा चलते नहीं हैं, जो रिज्यूमे होते हैं वो अब मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि एवरीवन वुड आस्क अच्छा लिंक्डइन का प्रोफाइल है, आई विल हैव अ लुक एट इट। तो इसलिए आप, और लिंक्डइन का ये भी फ़ायदा है होता है कि आप जूँ जूँ कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हो, त्यों त्यों उसमें आप लिंक्डइन में उसको डालते रहते हो, और थॉट प्रोसेस आपका कभी कभी चलता रहता है, तो उसको आप थोड़ा ब्यूटिफिकेशन या थोड़ा रेलेवेंसी और लाते हो। और ऐसा नहीं कि लिंक्डइन आपने पहले एक बार बनाया तो बना के छोड़ दिया और परफेक्ट हो गया। लिंक्डइन कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक आप प्रोफेशनल लाइफ में हो तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट होता चला जाएगा। आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ बेधड़क मेरे को पूछो, विदाउट एनी प्रॉब्लम आई विल बी एबल टू आंसर इट। आपके मन में कॉलेज रिलेटेड, करियर रिलेटेड कुछ भी है तो मेरे को ज़रूर पूछना। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, उससे आपको नोटिफिकेशन भी आएगा आगे वाले वीडियोस के बारे में, और मैं आपको कमेंट में जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स भी करूँगा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।